मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा और विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद एवं राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री घनश्याम तिवारी का छतरीबाई स्थिति परशुराम सेवा सदन में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। राज्यसभा सांसद संसदीय स्थायी समिति की बैठक के सिलसिले में गुवाहाटी के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री घनश्याम जी तिवारी का गुवाहाटी में प्रवासी समाज की ओर से नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं में रहे हुए हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। विधानसभा में जब ये नहीं रहते थे, विधानसभा सुनी नजर आती थी। विधानसभा में दहाड़ने वाला एक शहर आज राज्यसभा में दहाड़ रहा है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इनके बारे में बोलना मेरे लिए थोड़ा सा बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जाने पर भी अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा, अपनी पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। तो आप इसको अपनी माटी से आज भी किशोर जोड़ा छे। अपनी संस्कृति अतिथि जो भाव सिखायो है, पण मान्य अपना अतिथि कोनी है, अपना बादल परिवार हिस्सो है, अपना अभिभावक है। इसलिए घर में जब कोई बड़का आवे तो बाकी आओ अगर में सगला पहचान राज आवे है। विषय माहौल आज ऐसा भगवान परशुराम सेवा सदन में दिखाई दे रहा है। जैसे राजस्थान समाज और विभिन्न घटक समाज तथा सामाजिक संस्था तो आदरणीय वो स्वागत अभिनंदन करने खातिर आतु भाव से उड़ी है। राजस्थान का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उसमें शेखावटी की धरा का जो अपूर्व योगदान है वो अग्रगण्य है। तो ऐसी ही धरा से और सीकर के खूड़ गांव में जन्मे विप्र गौरव आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब का गुवाहाटी की इस पावन धरा में, जहां मां कामाख्या का आशीर्वाद जन जन के सिर पे है और इस परशुराम जी के नाम को बहुत ही प्रफुल्लित रूप से प्रभावित और आप्लावित करने वाले इस परशुराम भवन में, इस प्रांगण में हम सब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी भी थी और पूर्वोत्तर का मारवाड़ी समाज भी। आज से नहीं, भारतवर्ष में सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, उनमें महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर लक्षित बरफुकन से लेकर बाकी सब लोगों के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में यदि रामेश्वरम से लेकर गंगोत्री तक किसी समाज ने काम किया हिंदू समाज के सनातन रक्षा का, तो वो मारवाड़ी समाज के लोगों ने काम किया। इस बात को सब जानते। आप गंगोत्री के मंदिर पर जाइए, वहां लिखा निर्माता महाराजा मानसिंह और साथ में नाम लिखा शेखावटी के सेठ। मथुरा में जाइए, कृष्ण जन्मभूमि में, वहां भी उनका नाम लिखा है। और अभी राम जन्मभूमि में जब धन संग्रह किया गया तो राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत नहीं है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश जनसंख्या है, और भी बहुत है, लेकिन आर्थिक रूप से सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर में राजस्थान का रहा। ये भी राजस्थान प्रांत। तो हम एक सनातन परंपरा के वाक रहे हैं और उसको सारे देश भर में रिप्रेजेंट करते हैं। और उस सनातन परंपरा को कायम रखने में न केवल गुवाहाटी में, न केवल कलकत्ता में, कर्नाटक में, चेन्नई में, उड़ीसा में, भारत के हर कोने में अगर किसी का योगदान रहा है तो राजस्थानियों का रहा है, मारवाड़ी समाज का रहा है। इसका हमें गर्व होगा। अब मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। पहला ये कि मेरा जो अभिनंदन किया उसकी कोई इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं समाज सेवा का ये जो काम है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने के कारण से हमको एक दिशा मिली। परिवार के सभी लोग और मोहल्ले के लोग भी सब सीकर में, शीतलागावास में, सबके सब शाखा में जाते थे, तो मैं भी जाने लगा। और वो जाने जाते फिर यहाँ तक बात पहुंच गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं होने के कारण से और उनकी गतिविधियों के कारण से मुझे सारा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और इसलिए मैं काम करना चाहता। ये जो विप्र फाउंडेशन है, इसका सबसे पहले स्थापना का काम कलकत्ता में हुआ था।
और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय मैं राजस्थान से आया था, एक हॉल में इसकी स्थापना हुई थी, एक कलकत्ता में। फिर जयपुर में जो सबसे बड़ा अधिवेशन इनका कराया, उसमें वो कराने में सुशील जी आए थे मेरे पास, तो मैं जो भी योगदान कर सकता था उसमें योगदान किया और वो काम किया। लेकिन मैं तो 2-3 ऐसे काम है जिनका मैं समझता हूँ कि उनका वो करूँगा तो अच्छा लगेगा। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो बहुत काम हुए, लेकिन उन कामों पर नहीं जाता। मैंने विधवा बच्चियां जितनी भी थी, मैंने घोषणा की थी कि विधवा बच्ची कोई भी आ जाए 12वीं पास, उसको मैं तुरंत सरकारी नौकरी लग दूँ। और मैंने मेरे हाथ से 8,300 से अधिक विधवा बच्चियों को नौकरी दी विदाउट एनी ट्रेनिंग। और विधानसभा में मुझे फिर प्रश्न पूछा गया, क्योंकि कई जातियों में अपने विधवा विवाह हो जाता है, ब्राह्मणों में, राजतों में, बनियों में विधवा विवाह नहीं होता और भी के लोगों में नहीं होता, तो ज्यादातर विधवाएं वो बच्चे थे। तो मुझे कहा गया कि विधानसभा में कहा कि आपने इसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा। मैंने कहा कि हाँ, मैंने नहीं रखा। जिस दिन भगवान ये तय कर देगा कि इतने % शेड्यूल कास्ट की विधवा करूंगा, इतने % शेड्यूल ट्राइब की विधवा करूंगा, इतने % जनरल कास्ट की विधवा करूंगा, तब आरक्षण का ध्यान रखें। और फिर इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने इसने कहा बिल्कुल ठीक है, विधवा के लिए कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो काम किया। रुक जाइए।